हेलो नमस्कार, स्वागत है साइंस जोन कोचिंग सेंटर में। तो आज हम पढ़ेंगे उपचयन और अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में उपचयन और अपचयन अभिक्रिया का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए आज हम आपको सरल भाषा और आसान भाषा में बताएंगे उपचयन और अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये क्लास 10th का क्वेश्चन है। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। उपचयन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, उसे उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी उसे उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Mg+O2, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग है। जब दोनों रिएक्शन करेगा तो MgO हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए Mg में ऑक्सीजन की कमी है और यहाँ पे देखिए MgO में ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। तो जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे मैग्नीशियम में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, यहाँ पे मैग्नीशियम था और जब ये दोनों रिएक्शन किया तो MgO हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। अपचयन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, उसे अपचयन या अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी होती है। जैसे CuO+H2, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन जब रिएक्शन करेगा तो Cu+H2O बनाएगा, कॉपर और जल बनाएगा। तो CuO कॉपर ऑक्साइड जब रिएक्शन किया तो यहाँ पे कॉपर हो गया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गया है। जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होता है उसे अपचयन या अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो अपचयन अभिक्रिया आपको समझ में आ गया होगा कि अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है उसे अपचयन या अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Cu+H2, CuO में ऑक्सीजन है, जब ये रिएक्शन किया तो Cu बन गया, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गया है। अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया समझ में आ गया होगा। तो यदि आप अभी तक हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए। हम इसी तरह से VVI क्वेश्चन अपलोड करते रहते हैं।